गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी कावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन 3rd, डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूस। पिछले वीडियो में अपने इस लेसन को पढ़ रहे थे, उसी से आगे आज अपने इसे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 25 के सेकंड पैराग्राफ से अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। यानी कि अपनी सुरक्षा में कार्टर के पास कोई विकल्प नहीं था। हैड लिटिल चॉइस, चॉइस का मतलब विकल्प, यानी कि अपनी सफाई देने के लिए या अपनी सुरक्षा के अंदर कार्टर के पास कोई विकल्प नहीं था। इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। यानी कि अगर वह मम्मी को काट कर यानी कि उस लाश को काट कर अलग न करता, किससे, जिस ताबूत के तले में वो चिपक चुका था, अलग नहीं करता, तो चोर जो उसके गार्ड थे, रक्षक थे, उनको झांसा देकर उस लाश के सोना निकालने के लिए फाड़ देते। यानी कि अब कार्टर फंस चुका था कि अगर वो उसके पास कोई चॉइस नहीं बची हुई थी, अगर वो उसको टुकड़े करके उस ताबूत में से ना निकाले तो ये भी संभव था कि जो चोर थे वो उस सोने को प्राप्त करने के लिए जो कोई भी गार्ड थे उनको कोई न कोई रिश्वत देके या झांसा देके और वो उसमें से सोने को निकाल कर ले जाते। In Toot's time, the royals were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them। यानी कि जो टूट था, टूट के समय में या टूट के समय में शाही लोग अत्यंत समृद्धि से युक्त यानी कि संपन्न, धन संपदा से युक्त व्यक्ति थे और वे सोचते थे या आशा करते थे कि वे अपनी संपत्ति को अपने साथ ले जा सकेंगे। यानी कि उनको ऐसा विश्वास था कि वो बहुत अधिक संपन्न व्यक्ति थे और वे ये सोचते थे कि वो अपनी संपत्ति को अपने साथ ले जा सकते थे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, King Tut was lavished with glittering gold goods, precious collars, inlaid necklace and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold। उसके बाद में लिखा है कि अपनी मृत्यु से बियॉन्ड होता के परे, अपनी मृत्यु से परे की यात्रा के लिए राजा टूट की चमकदार चीज़ों, बहुमूल्य हारों, ब्रेसलेट्स यानी कि कंगनों, अंगूठियों, ताबीज़ों, खास अवसर पर पहने जाने वाले वस्त्रों, सैंडल, अंगुली और अंगूठों के खोलों यानी कि एक तो रिंग के अलावा पूरी की पूरी अंगुली सोने की दिखाने के लिए उसके ऊपर चढ़ाई जाने वाली कवर यानी कि, और अपवित्र समझे जाने वाले ताबूत और मुखौटे से लाद दिया गया था और सब शुद्ध सोने के थे। टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव्ड द मम्मीज हेड एंड सर्व्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। टूट को आभूषणों से
अलग करने के लिए कार्टर के कर्मचारियों ने लाश का सिर अलग कर दिया और लगभग हर मुख्य जोड़ को अलग कर दिया। Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Toot now rests. जब एक बार उनका काम पूरा हो गया, यानी कि उन्होंने उसके टुकड़े करने का काम और उसको हटाने का काम पूरा कर दिया, तो उन्होंने नुकसान को छिपाने के लिए, यानी कि जो उसको काट छांट से जो भी नुकसान हुआ था उसको छिपाने के लिए मुलायम पदार्थ लाकर अवशेषों को एक लकड़ी के बक्से के अंदर रेत की परत की गद्दियाँ लगाकर उस सैया पर लेटा दिया जहाँ टूट आज भी लेटा हुआ है। यानी कि काटने के बाद जब उसके टुकड़े हो गए तो उन्होंने उसको वापस से व्यवस्थित करने के लिए ये चाल चली कि कुछ मुलायम पदार्थ लाए और एक लकड़ी का बॉक्स बनाया जिसके अंदर मिट्टी की परत जमा दी और उस पर उसको उसी तरह से लिटा दिया जहाँ वो आज भी लेटा हुआ है। आर्कोलॉजी हैज चेंज्ड substantially in the intervening decades, focusing less on treasures and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. बीच के दशकों में पुरातत्व, डिकेड्स का मतलब होते हैं दशक, बीच के दशकों में पुरातत्व विज्ञान बहुत बदल गया है। पुरातत्व विज्ञान का ध्यान खजाने पर कम, जीवन के मनमोहक विवरण और मृत्यु के जिज्ञासा जगाने वाले रहस्यों पर अधिक है। यानी कि पुरातत्व विज्ञान का ध्यान उस खजाने पे नहीं है कि उसमें सोना निकला क्या निकला, नहीं, बल्कि उसका मृत्यु की जिज्ञासा जगाने वाले जो रहस्य है उस पर अधिक ध्यान है। It also uses more sophisticated tools including medical technology. और यह चिकित्सा तकनीक को शामिल करते हुए अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत औजारों का प्रयोग करती है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है परिष्कृत और टूल्स का मतलब औजार। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the region that cakes his chest, his breast bone and front ribs are missing. सन 1968 में कार्टर की खोज के 40 वर्ष से अधिक बाद में एक शरीर विज्ञानी प्राध्यापक ने टूट की लाश का एक्सरे किया और एक चौंकाने वाला, स्टार्टलिंग का मतलब चौंकाने वाला तथ्य उजागर किया। उसकी यानी कि किसकी, टूट की छाती पर जमी रोल के नीचे उसकी उरोस्ती तथा सामने वाली पसलियां गायब थी। टुडे diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross-section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. आजकल कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी कि ये होता है एक्सरे या अल्ट्रासाउंड से शरीर के अंदर के चित्र लेने का एक कोई तरीका, या फिर सीटी स्कैन द्वारा रोग निदान से संबंधित शरीर के अंदर के चित्र लिए जा सकते हैं, जिसके द्वारा सैकड़ों अनुप्रस्थ काट की एक्सरे तस्वीरों को त्रिआयामी, थ्री डायमेंशनल का मतलब है त्रिआयामी वास्तविक चित्र बनाने के लिए ब्रेड के स्लाइस यानी कि छोटी छोटी पतली पतली टुकड़े जो होते हैं की तरह जोड़ दिया जाता है। What more would a CT scan reveal of टूट देन द एक्सरे, कि एक्सरे की अपेक्षा सीटी स्कैन टूट के बारे में कौन सी और जानकारी देगा।
And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? यानी कि क्या यह उसके बारे में अभी भी बाकी दो बड़े प्रश्नों का उत्तर यह दे सकता है कि वह कैसे मरा, और जिस समय मरा तो उसकी आयु कितनी थी। किंग टूट्स डिमाइज वॉज ए बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। राजा टूट की मृत्यु एक बड़ी घटना थी और शाही मानकों के हिसाब से भी। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स यानी कि शाही मानकों के हिसाब से भी राजा टूट की डिमाइज का मतलब यहाँ पे किससे है? मृत्यु से है। मृत्यु है वो एक बहुत बड़ी घटना थी। He was the last of his family lines and his funeral was the death rattle of a dynasty। और वह अपने वंश का अंतिम व्यक्ति था और उसका अंतिम संस्कार एक वंश के लिए मृत्यु की घंटी थी। But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear। किंतु उसकी मृत्यु और उसके बाद की घटनाओं के विवरण अभी भी अस्पष्ट हैं। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age। कि एमेनहोटेप थर्ड, जो टूट के पिता या दादा थे, एक शक्तिशाली फेरो थे जिन्होंने 18वीं पीढ़ी के स्वर्णिम काल के शिखर पर लगभग 4 दशक तक शासन किया था। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt। उनका पुत्र एमेनहोटेप IV उसके बाद राजगद्दी पर बैठा और प्राचीन मिस्र के इतिहास में एक अति विचित्र युग की शुरुआत की। द न्यू फेरो promoted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten, known now as Amarna। नए राजा ने एटेन नामक सूर्य चक्र की पूजा को बढ़ावा दिया और अपना नाम बदलकर अखेंटन रख लिया, जिसका अर्थ है एटेन का सेवक, और पुराने शहर थेब्स से हटाकर नए शहर अखेंटन को धार्मिक राजधानी बना दिया, जिसे आजकल अमरना नाम से जाना जाता है। He further shocked the country by attacking Aman, a major god, smashing his images and closing his temples। उसने एक प्रमुख देवता अमन पर आक्रमण करके उनकी मूर्तियों को ध्वस्त करके उसके मंदिरों को बंद करके देश को स्तब्ध कर दिया। It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago, Chicago's research center in Luxor, the site of ancient Thebes। यह अत्यंत भयानक समय रहा होगा या भयावह समय रहा होगा प्राचीन थीब्स के स्थान पर लक्जर में स्थित शिकागो विश्वविद्यालय के शोध केंद्र के निरीक्षक रे जॉनसन ने कहा। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड एंड देन अखेंटन वेंट ए लिटिल वैके। क्या कहा जॉनसन ने कहा कि वह परिवार समाप्त हो रहा था जिसने शताब्दियों तक शासन किया था,
और फिर अखेंटन थोड़ा वैकी का मतलब सन की भी हो गया। आफ्टर अखेंटन्स डेथ ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेन खक्रे appeared briefly and excited with hardly a trace। अखेंटन की मृत्यु के पश्चात एक रहस्यमय शासक जिसका नाम स्मेन खक्रे था थोड़े समय के लिए दिखाई दिया और मुश्किल से कोई चिन्ह छोड़ के चला गया। एंड देन ए वेरी यंग टूटेनखमेन took the throne, King Tut, as he is widely known today। और फिर बहुत कम उम्र के टूटेनखेटन ने सिंहासन संभाला। राजा टूट इस नाम से उसे आजकल दूर दूर तक जाना जाता है। यानी कि ये टूटेनखेटन का मतलब उसी राजा टूट की बात हो रही है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw a restorations of the old ways। इस किशोर राजा ने शीघ्र ही अपना नाम बदलकर टूटेनखमेन रख लिया, जिसका अर्थ है अमन की सजीव मूर्ति। और इसने इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया। He reigned for about 9 years and then died unexpectedly। इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया कि पुरानी जीवन शैली की फिर से स्थापना हो। एंड ओवरसाय रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, यानी कि उसने इस बात पर ध्यान दिया कि पुरानी जीवन शैली की फिर से स्थापना हो। और वह लगभग 9 वर्ष तक शासन करता रहा और फिर अप्रत्याशित रूप से उसकी मृत्यु हो गई। तो आज के लेसन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।